अमेरिका ने जब यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने से मना कर दिया तो यूक्रेन ने जर्मनी से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम खरीदा। अब जेलेंस्की ने फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदने का फैसला किया है। इस डील के लिए जेलेंस्की पेरिस पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करार पर हस्ताक्षर किया, जिसके मुताबिक यूक्रेन अगले 10 साल में फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदेगा। साथ ही साथ समझौते के मुताबिक फ्रांस 8 एयर डिफेंस सिस्टम SAMP-T भी यूक्रेन को देगा। SAMP-T सिस्टम में 6 लॉन्चिंग सिस्टम होंगे। डील की लिस्ट यहीं तक सीमित नहीं है। जेलेंस्की ने ड्रोन इंटरसेप्टर और गाइडेड बम खरीदने के लिए भी फ्रांस के साथ करार किया है। La Russie seule aujourd'hui fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Et je veux ici les condamner avec force, tout autant que les attaques contre les civils. C'est aujourd'hui la preuve que la Russie poursuit un objectif qui est celui अब इस डील के बाद पुतिन कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या वो फ्रांस के खिलाफ भी बदला लेंगे? क्या नाटो के देश पुतिन के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन पुतिन के हमलों से डरे जेलेंस्की लगातार नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। यूक्रेन ने हाल ही में नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। नेपच्यून यूक्रेन की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए नाटो की मदद से मिसाइल की विध्वंसक क्षमता बढ़ाई गई है। जेलेंस्की की नेपच्यून क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करती है। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। अटैक के अंतिम चरण में यह सिर्फ 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में चूक जाते हैं। इसे ट्रक बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसमें लगा 260 किलो का विस्फोटक जहां फटता है वहां आग में जलकर सब खाक हो जाता है। जेलेंस्की नए हथियार खरीद रहे हैं तो पुतिन इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने मिसाइलों की नई खेप तैनाती के लिए भेज दी है। रूसी झंडा लगे ट्रकों में इन मिसाइलों को लोड कर मोर्चे के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही रूसी सेना की मिसाइल आर्मी भी रवाना कर दी गई है। अब सवाल बस इतना ही है कि तबाही सिर्फ यूक्रेन में होगी या फिर पुतिन बाउंड्री पार करेंगे, निशाना नाटो भी बनेगा। यूक्रेन पर जब तबाही आती है, पुतिन ज्यादातर इस्कंदर, कैलिबर, किंझल और हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब S-400 पर हमले के बाद पुतिन जिरकॉन के साथ साथ क्या ऑरिशनिक मिसाइल भी चलाने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन पर ऑरिशनिक मिसाइल से हमला आखिरी बार 21 नवंबर 2024 को निप्रो सिटी पर किया था। ऑरिशनिक का नाम सुनकर क्यों जेलेंस्की और नाटो थर-थर कांपते हैं। ऑरिशनिक में 6 वॉरहेड लगे होते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर टारगेट को तबाह करते हैं। हर एक वॉरहेड में कई विध्वंसक होते हैं जो टारगेट पर गिरने के साथ पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। ऑरिशनिक मिसाइल 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रहार करती है। यूक्रेन के पास अभी जो भी डिफेंस सिस्टम है उनके लिए पुतिन की ऑरिशनिक को रोकना नामुमकिन है। पुतिन यही नहीं रुकने वाले हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए वो नई मिसाइलों की नई खेप भेज रहे हैं। ये गर्जना रूस की इस्कंदर M मिसाइल की, जिसका प्रहार यूक्रेन के कब्जे वाले नेप्रोपेट्रोवस्क में हुआ है। पुतिन ने उसी नेपच्यून मिसाइल के लॉन्चर को निशाना बनाया है, जिससे जेलेंस्की ने मिसाइलें मारकर रूस के एटमी शोले भड़काए थे। रूस ने नेप्रोपेट्रोवस्क के वासिल यवास्कोए में यूक्रेन के हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को भी धुआं कर दिया। पुतिन के मिसाइलों का नया डोज जेलेंस्की पर बहुत भारी पड़ रहा है। खार्किव में रूसी मिसाइल अटैक के बाद आग के शोले उठ रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, कारों में आग लगी थी। रूसी मिसाइल हमले से पहले ये यूक्रेन की एक खूबसूरत बस्ती थी। अब इस हाई राइज बिल्डिंग वाले इलाके में धुआं ही धुआं है।
मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। 12 से 17 साल की उम्र की 4 लड़कियां घायल हो गई। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया है। पुतिन ने यहां अंधेरा करने के इरादे से यूक्रेन के एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। इसके अलावा 128 ड्रोन से भी हमला किया। ये तस्वीरें जापोरिजिया की हैं, जहां दिनों दिन लड़ाई और तेज होती जा रही है। रूस ने यहां यूक्रेनी सेना की एक बटालियन को टारगेट किया, जो जंगल और मैदानी इलाकों में छोटे छोटे केबिन बनाकर हमले कर रही थी। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए सिग्नल टावर्स को निशाना बना रहे हैं। रूस का कामिकेज ड्रोन जैसे ही टावर से टकराता है, वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते टावर का ऊपरी हिस्सा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरता है। रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल जंग थमने के कोई आसार नहीं। जिस तरह ज़ेलेंस्की और पुतिन नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ है कि जंग की ये ज्वाला अभी और भड़कने वाली है। जल्द ही इस जंग के 4 साल पूरे हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर कब तक बमों और मिसाइलों की बारिश करते रहेंगे।